नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं टीवी 7 आप तक। मैं आपके साथ अदनान आलम। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन पर न आए, इसलिए ये फैसला हुआ कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे। चर्चा में इसका विरोध करेंगे, सरकार से संशोधन की मांग भी करेंगे। पिछले बिल में जनगणना और परिसीमन की बात नहीं थी, अब आप इसे लटकाने के लिए ये सब लेकर आए हैं। ये भी एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर ना आए, इसके कारण से ये फैसला हुआ है कि हम लोग समर्थन करेंगे। चर्चा में इसका विरोध करेंगे, लेकिन चर्चा में विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे कि हम इसका सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 15, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें तो 33% आरक्षण की बात थी। अब आप इसमें नया क्लॉज जोड़ के इसको लटकाने के लिए लेके आए, तो क्या इस बात को समझ नहीं रहे हैं देश के लोग? क्या आप चुनाव के पहले फिर से एक बार बेवकूफ बनाने के लिए बिल लेके आए हैं? चर्चा में इसके स्वरूप इंडिया गठबंधन को लेकर वार पलटवार जारी है। इसी बीच गठबंधन के दलों के नेताओं की ओर से सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग बार बार सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर खामोश है। इसका अर्थ मौन समर्थन है। आगे हेमंत शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार ने देश में सनातन विरोधी माहौल बनाया है। इंडिया गठबंधन के लोग सनातन हिंदू धर्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाने वाले बयान के बाद कनाडा में रह रहे भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। इसके बाद 20 सितंबर यानी आज भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। इसमें भारतीय नागरिकों को यह भी सलाह दी गई है कि अभी कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। वाराणसी के गांजरी क्षेत्र में 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी जाएगी। दरअसल इस स्टेडियम का स्ट्रक्चर इसे बाकी स्टेडियमों से काफ़ी खास बनाता है, क्योंकि यह स्टेडियम भगवान शिव के थीम पर बनाया गया है। बता दें कि स्टेडियम का गुंबद त्रिशूल जैसा है, फ्लड लाइट्स का आकार डमरू जैसा है, प्रवेश द्वार का डिजाइन बेलपत्र की तरह बनाया गया है, तो वहीं गंगा घाट की सीढ़ियों की तरह बैठने की व्यवस्था की गई है, जो इसे बाकी स्टेडियमों से बेहद खास बनाती है। केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी महिला आरक्षण बिल पर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। सीएम नीतीश ने जहां इस बिल का समर्थन किया है, वहीं आरजेडी नेत्री एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने इसका विरोध किया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से अपील की है कि वे इस बिल पर आरजेडी को समर्थन करने के लिए मनाएं। बिहार में दिन प्रतिदिन डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड डेंगू के 294 मरीज मिले। इसके साथ ही इस महीने राज्य में 2491 डेंगू के मरीज मिले हैं, जबकि इस साल अब तक 2766 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। इसी बीच भागलपुर के मायागंज अस्पताल में डेंगू से पीड़ित एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सबसे अधिक 105 मरीज मिले। इसके बाद जमुई में 22, भागलपुर में 19, औरंगाबाद में 16 और सारण में 15 मरीज मिले। स्वास्थ्य सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने कहा कि पटना, भागलपुर, नालंदा, जमुई, औरंगाबाद, वैशाली और गया में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। जहां जहां मरीज मिल रहे हैं वहां 500 मीटर की परिधि में सघन रूप से फॉगिंग कराने को कहा गया है। तेलंगाना में कांग्रेस की विशाल जनसभा के बाद राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री टी हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा कटाक्ष किया है। राव ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादों का मजाक उड़ाया और कहा कि कांग्रेस बेंगलुरु को तेलंगाना की दूसरी राजधानी बनाएगी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस 6 गारंटी नहीं लाएगी, बल्कि हर 6 महीने में मुख्यमंत्री बदलेगी। हैदराबाद में 6 महीने का कर्फ्यू लगाएगी। कृषि बिजली आपूर्ति को दिन में केवल 6 घंटे तक सीमित करेगी। यह टिप्पणियां तेलंगाना राज्य चुनाव से पहले तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल के बीच आई है। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त।
मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आज तक पर।